हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से पार्ट नंबर 4 जो चैप्टर नंबर फर्स्ट का है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि आपको देखने को मिलेगा। पिछले क्लास में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को देखा था, है कि नहीं, कि आखिरकार सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसा होता है भाई, ठीक है, और किस तरीके से रियल फ्लो और मनी फ्लो देखने को मिलता है। तो आज जो होगा वो हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जहां पर इंजेक्शन और लीकेज के बारे में समझेंगे। यहाँ से सवाल थोड़ा सा पूछे जा सकते हैं और ऊपर से अगर देखा जाए तो हम लोग देखेंगे टू सेक्टर जो है वो इकोनॉमी मॉडल, कि टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से काम नहीं करता है। अब टू सेक्टर जो इकोनॉमी मॉडल है वो एक तरीके से हमें समझना बहुत जरूरी है, चीजों को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है। तो आप याद रखिए कि ये फर्स्ट जो एक सेक्टर है वही पूछता है, तो आपको ध्यान देकर जरूर चलना है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पर इंजेक्शन के ऊपर, कि इंजेक्शन क्या होता है, फ्लो क्या होता है। देखो, इंजेक्ट का मतलब आप समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं किसी चीज में जो है वो चीजों का प्रवेश होना। जैसे हम आपको इंजेक्शन लगता है तो आपके शरीर में क्या होता है, आप बोल सकते हैं कि वो आता है, जो भी इंजेक्शन में दवाई रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इंजेक्शन एंड लीकेज इन अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सबसे पहले इंजेक्शन, इट मींस दैट इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू द फ्लो। इसका मतलब व्हेन द हाउसहोल्ड एंड फर्म्स इन्वेस्ट देयर सेविंग इट कॉन्स्टिट्यूट इंजेक्शन, कि अगर जो हाउस होल्ड है और फर्म है अगर इन्वेस्ट करता है अपनी सेविंग को, जैसे मान लो कि एक इंसान है भाई, बहुत सारे हाउस होल्ड है, वो क्या कर रहा है, उसके पास कुछ पैसा सेव था, मान लो कि 5,000 रुपया सेव था। अब 5,000 रुपया जो सेव था उसी का कुछ पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, वो उसी का जो कुछ पार्ट है वो क्या कर रहा है, वो अब इन्वेस्ट कर रहा है। तो जब कभी भी इन्वेस्ट करेगा तो वो मनी फ्लो आ जाएगा, उसमें क्या होगा, मनी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो जब मनी फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो वो एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना, मतलब हमारी इकोनॉमी में पैसा आ चुका है, सिंपल सी बात। लेकिन जब लीकेज होता है, लीकेज का सिंपल सा मतलब है, इट रेफर्स टू द विड्रॉवल फ्रॉम द फ्लो व्हेन द हाउसहोल्ड एंड द फर्म सेव्स अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। जैसे मान लो कि ये है 50,000 रुपया कमाया भैया, अब इसमें से ये 20,000 रुपया जो है वो एक तरीके से क्या कर लिया, सेव कर लिया। तो एक जो 20,000 सेव करा उसको हम लोग लीकेज बोलेंगे। अब इसी 20,000 में से मान लो कि 10,000 रुपये अगर वो खर्च करने का सोचता है, एक्सपेंडिचर, खास करके हम लोग यहाँ इन्वेस्ट बोलेंगे, ठीक है। अगर मार्केट में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, मार्केट में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। तो अगर मार्केट में इन्वेस्ट कर जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, इन्वेस्ट करेगा, मार्केट में जाएगा, उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं दूसरी जगह होगा, इसका मतलब वो इंजेक्शन का काम है। आई होप सो इंजेक्शन और लीकेज आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा टॉपिक था जो कि आपको समझना है। इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं हम लोग, क्या है भाई। तो आगे जो हमारा दूसरा जो इसमें है वो हमारा क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि इंपॉर्टेंट है। हमने वहां पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में दो तरीके का मनी फ्लो और रियल फ्लो बताया था, है कि नहीं, अगर आपको पता होगा तो मनी फ्लो बताया था और एक रियल फ्लो बताया था, मनी फ्लो और एक बताया था रियल फ्लो। तो मनी फ्लो और रियल फ्लो के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, मनी फ्लो और रियल फ्लो के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो भाई अगर फर्म, यहाँ पर फर्म है और इधर बिजनेस है, फर्म है इधर हाउस होल्ड है, तो फर्म से पैसा यहाँ पर गया और हाउस होल्ड से पैसा, मतलब जहां पर पैसे की लेन देन हो रही है, ठीक है, आपस में, उसको हम लोग मनी फ्लो बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हाउस होल्ड है और यहाँ पर फर्म है मान लो, तो अगर यहाँ से गुड्स एक तरीके से या सर्विस, जैसे हम जनरली इसमें यहाँ पर सर्विसेज होगा, जो सर्विसेज है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और जो फर्म है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर फर्म क्या कर रहा है, फर्म जो है वो एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या फिर गुड्स दे रहा है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या फिर गुड्स दे रहा है। तो ये वाला हमारा कौन सा फ्लो हो गया, रियल फ्लो। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच में बेसिक डिफरेंस है, जो कि आपको समझ के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। तो अब इसको समझिए क्या है भाई। तो टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में जो टू सेक्टर इकोनॉमी होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा या तो हाउस होल्ड होगा, हाउस होल्ड होगा या फिर फर्म होगा, हाउस होल्ड या फर्म। इन टू सेक्टर economy there are only a two sector of economic activities, namely a household and the firm। एक हाउस होल्ड या फर्म हो सकता है। हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर सर्विस, हाउस होल्ड क्या सप्लाई करता है भाई, सर्विस प्रोवाइड करता है, जाके वो काम करते हैं फर्म वगैरह में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टू द फर्म, एंड द फर्म हायर द फैक्टर सर्विस फ्रॉम द हाउस होल्ड। और जो फर्म होता है वो हायर करता है फैक्टर सर्विस किससे, हाउस होल्ड से,
ठीक है, फर्म, क्लियर। दूसरे तरफ अगर होता है तो ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ, एक तो हो गया, तो यहाँ पर हम लोग जनरली क्या बोलेंगे कि ये है एक तरीके से आपका, ये है आपका रियल फ्लो, है ना, ये रियल फ्लो है, जहां पर फर्म और हाउस होल्ड के बीच में जो है वो एक तरीके से काम के बारे में, मतलब वहां से यहाँ काम करने गया काम, और वहां से वहां एक तरीके से निकल के आया, कैसे काम, कौन सा काम, यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर फर्म और हाउस होल्ड हमने यही बताया भाई, फर्म जो है वो एक तरीके से यहाँ पर हायर किया किन लोगों को, हाउस होल्ड वाले को, तो हाई, और ये लोग कहाँ यहाँ पर आ गए। इसका मतलब फर्म क्या कर रहा है भाई, फर्म एक तरीके से उन लोगों को, एक तरफ से तो गुड्स एंड सर्विस बेच रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो यहाँ पर फर्म जो है के पास क्या, फैक्टर सर्विस हायर कर रहा है। हाउस होल्ड स्पेंड देयर इंटायर इनकम एंड कंजम्पशन, हाउस होल्ड जो होता है, हाउस जो होल्ड है वो अपना इंटायर इनकम जो है वो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस पर स्पेंड करता है। फर्म सेल्स व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाउस होल्ड, सिंपल सी बात है, फर्म वही बेचता है जो हाउस होल्ड के द्वारा प्रोड्यूस, क्योंकि यही जाके बंदा काम कर रहा है, यही काम करेगा, इसी का एक तरीके से सामान है, वही एक तरीके से सामने बेचा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट। तो मार्केट फॉर अ गुड्स एंड सर्विस को हम लोग कौन सा मार्केट बोलेंगे, प्रोडक्ट मार्केट, ठीक है, और मार्केट फॉर अ फैक्टर प्रोडक्शन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर मार्केट बोलकर चलेंगे। इसको अगर देखा जाए यहाँ पर दो फैक्टर मार्केट और मनी मार्केट को, देखो यहाँ क्या हुआ, प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस किसको बेच रहा है भाई, हाउस होल्ड को, और उसके बदले हाउस होल्ड जो है वो एक तरीके से यहाँ पर इसने काम करा होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, है कि नहीं, हाउस होल्ड वाले ही काम कर रहे होंगे। तो देखो ये भी आपको रियल फ्लो देखने को मिल रहा है और ये भी आपको रियल फ्लो देखने को मिल रहा है, पहला तरीका। दूसरा तरीका आपको समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि आपको एक तरफ यहाँ से क्या हो रहा है, फैक्टर पेमेंट, अब जो यहाँ बंदा ये हाउस होल्ड वाला यहाँ काम किया है तो इसको पेमेंट भी तो देगा, तो ये पेमेंट किसको दे रहा है, फैक्टर पेमेंट दे रहा है, फैक्टर पेमेंट किसको दे रहा है, हाउस होल्ड वालों को दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो गुड्स एंड सर्विस जो बेचा है, कौन, जो ये बेचा, ये गुड्स एंड सर्विस बेचा ना भाई, इसके बदले इसको क्या मिल रहा है, रुपया पैसा मिल रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ भी मनी फ्लो है तो रुपया पैसा फ्लो हो रहा है, और यहाँ भी रुपया पैसा, यहाँ पर क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विस, और यहाँ फैक्टर सर्विस का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज है, इसको हम लोग फैक्टर मार्केट बोलते हैं, इसको हम लोग एक तरीके से प्रोडक्ट मार्केट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच के रिलेशन को भी बहुत अच्छे तरीके से स्टैब्लिश करता है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया हो टू सेक्टर इकोनॉमी। अगर मेरे को थ्री सेक्टर पूछता तो अलग बात होता, थ्री सेक्टर में C+I+G आ जाता। C+I+G का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर C+IG मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि हाउस होल्ड हो गया, और I का मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो फर्म हो गया, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अलग तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा जो होगा एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको खत्म करके उसको नेशनल इनकम शुरू करेंगे। एक ग्रेट डिप्रेशन के बारे में भी आपके किताब में लिखा हुआ है। तो ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है, देखो डिप्रेशन का मतलब होता है मंदी। मंदी का मतलब कि जब चीजों की डिमांड बहुत कम हो जाए, बहुत सारे लोगों को नौकरी वगैरह से निकाल दिया जाए, तो एक तरीके से वहां पर डिप्रेशन जो है वो हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक। तो द पीरियड फ्रॉम 1929 से बोला जाता है 33 तक वो कैसा पीरियड था, पीरियड ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, लगातार 4 साल, ठीक है। इन द अगर पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को देखें, ये पीरियड में क्या होता है, फॉल इन द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट का सिंपल सा मतलब है प्रोडक्शन, है ना। आउटपुट में कमी आया, आउटपुट में कमी आया का मतलब क्या, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि प्रोडक्शन में कमी आया, और जब प्रोडक्शन में कमी आया उसके वजह से एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत ज्यादा गिरावट आ गया। अब जब सामान बनेगा ही नहीं तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड होगा भाई, तो एम्प्लॉयमेंट में भी क्या देखने को मिला आपको, कमी। एम्प्लॉयमेंट में क्या देखने को मिले, कमी। और एम्प्लॉयमेंट में कमी हुआ कहां पर, खास करके यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में, जिसका असर जो है वो पूरे दुनिया पर जो है वो देखने को मिला, क्योंकि ये दोनों इकोनॉमीज पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी से बहुत फर्मली कनेक्टेड हैं। तो जो कि हम एक तरीके से देख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं, समझ में आ गया है कि नहीं। तो ये चीजें जो है वो एक तरीके से हमें समझ कर चलना है, इंपॉर्टेंट है। और आई होप सो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैंने छोटे छोटे पार्ट में आपको बताने की कोशिश करी है, तो जरूर देखिएगा इसको। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, ठीक है। आपको इसी तरीके का कंटेंट, बेटर कंटेंट आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।